Good morning, everyone. Welcome to another very informative session of Read Books with Me. Magic of thinking big. जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा जिंदगी में मिलेगा, उतना कम सोचेंगे उतना कम मिलेगा। सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और आज डे 53 में चैप्टर नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, गेट द एक्शन हैबिट। हम अपनी कम्युनिटी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं, बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट हम सब जानते हैं कि विदाउट एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड भी कंप्लीट नहीं होता है, लास्ट में उसमें भी एक्शन ही लिखा हुआ है। तो आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग सीए, माय बॉस यूज्ड टू टेल मी, जब तक तुमने एक्शन नहीं लिया तो जो भी सीखा वो बेकार है। अप्लाई करो जो सीख रहे हो। एक्शन क्योर्स फियर, इनडिसीजन, पोस्टपोनमेंट, ऑन द अदर साइड फर्टिलाइज फियर। ये इसी किताब से हमने सीखा, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। सिर्फ 1998 में मैंने बुक पढ़ी थी, तब से ये लाइन मेरे माइंड में इंग्रेव है। एक्शन क्योर्स फियर। आज हम एक्शन वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। देयर इज समथिंग लीडर्स इन एवरी फील्ड एग्री ऑन, एवरी फील्ड, राइट? देयर इज अ shortage of top flight expertly qualified persons to fill key positions. There really is, as the saying goes, plenty of room at the top. हाई लेवल पे पोजीशंस खाली पड़ी हैं, वो लोग ही नहीं है जो उनके लिए क्वालिफाई कर सकें। नीचे भीड़ लगी हुई है लेकिन ऊपर जगह खाली पड़ी है। As one executive explained, there are many almost qualified people। देख रहे वर्ड कितना अच्छा चूज किया, ऑलमोस्ट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड है, ऑलमोस्ट है, but there is one success ingredient often missing, that is the ability to get things done, to get results। बहुत सारे लोग एक्शन ना लेने की वजह से जो वो अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, just because of they don't act on what they can do। Every big job, whether it be operating a business, high level selling, in science, the military, or the government, requires a man who thinks action। Principal executives looking for a key person demand answers to questions like, will he do the job? Will he follow through? Is he a self-starter? Can he get results? Or is he just a talker? कहते हैं हर फील्ड में, चाहे आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, हर जगह उसी पर्सन को ढूंढा जा रहा है जो एक्शन लेने में बिलीव करता है, जो एक्शन लेता है। हर जगह यही पूछा है, अभी कर लेगा, ये फॉलो थ्रू कर लेगा, एक्शन लेगा, या खाली बातें करता रहेगा। एक्शन वालों की डिमांड हर जगह है। ऑल these questions have one aim, to find out if the fellow is a man of action। Excellent ideas are not enough, and only fair idea acted upon and developed is 100% better than a terrific idea that dies because it is not followed। आइडिया सबके में बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक उस पर एक्ट नहीं किया जाता सब बेकार है। द ग्रेट सेल्फ मेड मर्चेंट जॉन वानामेकर often said, nothing comes merely by thinking about it। सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, काम तो करना पड़ेगा। Think of it, everything we have in this world, from satellites to skyscrapers to baby food, is just an idea acted upon। आज जो भी आपको नए नए स्टार्टअप्स मिल रहे हैं, नई नई चीजें मिल रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ रही हैं, सैटेलाइट बन रहे हैं, लैपटॉप बन गए, जूम बन गया, टेक्नोलॉजी, ये सब वही आइडियाज जिसके ऊपर एक्शन लिया गया। अदरवाइज वो बहुत सारे आइडियाज भरे पड़े हैं जो बोरियों के अंदर बंद, क्योंकि उस पर एक्शन नहीं लिया गया। As you study people, both the successful and the just average, you find they fall into two classes. The successful are active, we will call them activationist,
The just average, the mediocre, the unsuccessful are passive. We will call them passivationist. एक्टिवेशनिस्ट, पैसिवेशनिस्ट, दो ही कैटेगरी के लोग कह रहे हैं आज की डेट में है. We can discover a success principle by studying both groups. Mr. Activationist is a doer. He takes action, gets things done, follow through on ideas and plans. Mr. Passivationist is a don'ter. He postpones doing things until he has proved he should not or cannot do them or until it is too late. एक्टिवेशनिस्ट जो है वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, डू इट नाउ में बिलीव करते हैं, और पैसिवेशनिस्ट जो है वो पोस्टपोन करेंगे, बहाना मारेंगे, देखते हैं सही तरीके से करेंगे, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते. द डिफरेंस बिटवीन मिस्टर एक्टिवेशनिस्ट एंड मिस्टर पैसिवेशनिस्ट shows through in countless little ways. Mr. Activationist plans a vacation, he takes it. Mr. Passivationist plans a vacation, bas, but he postpones it until next year. Mr. A decides he should attend church regularly, he does. Mr. P thinks it's a good idea to go to church regularly too, but he finds ways to postpone acquiring this new habit. Mr. A feels that he should drop a note to someone he knows to congratulate him on some achievement. He writes a note. Under the same circumstances, Mr. P finds a good reason to put off writing the note and it never gets written. छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एक्शन कोई भी हो, काम कोई भी हो, आपको दो तरह के लोग मिल जाएंगे. एक जिसने कहा कि हाँ यार छुट्टियों में जाना है, उसने प्लान किया, छुट्टियों में वो भी आया. दूसरा प्लान ही करता जा रहा. एक ने कहा जी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्पिरिचुअल के लिए हर वीकेंड पे जाना चाहिए, और वो जाना शुरू करते. दूसरा सोच ही रहा है कि कब जाऊंगा, कैसे प्लान करूँ. इवन एक छोटा सा नोट किसी ने सोचा अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसके अचीवमेंट, तो उसने लिख के खत्म कर दिया काम. तो दूसरा सोच रहा है कि यार लिखूंगा आराम से, थोड़ा अच्छे माहौल में बैठूं, अच्छे शब्द ढूंढूं. एक्शन नहीं ले रहा. छोटे से काम के लिए भी एक्शन नहीं लेते लोग, पोस्टपोन करते रहेंगे. The difference shows up in big things also. बड़ी बड़ी चीजों में भी सेम एटीट्यूड झलकता है ना. फिर मिस्टर ए wants to go into business for himself and he does. Mr. B also wants to go into business for himself, but he discovered just in the nick of time a good reason why he had better not. वो बहाना निकालेगा, अच्छा हुआ मैंने क्यों शुरू नहीं किया, पता है ये हो जाता, वो हो जाता, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा अपने इन एक्शन को सही प्रूव करने के लिए. Mr. A, age 40, decides he wants to take up a new line of work. He does. The same idea occurs to Mr. P, but he debates himself out of doing anything about it. हर जगह कोई कहता है मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है, उसने शुरू कर दिया, वो एक्शन लेने वाला है. और दूसरा सोच ही जा रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा. एक ने डिसाइड किया कि मुझे नए लाइन में काम शुरू करना है और उसने शुरू कर दिया. दूसरा सोच रहा, पोस्टपोन कर रहा. द डिफरेंस बिटवीन मेसर्स एक्टिवेशनिस्ट एंड पैसिवेशनिस्ट शोज थ्रू इन ऑल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर. मिस्टर ए गेट्स द थिंग्स डन he wants done, and as byproducts he gains confidence, a feeling of inner security, self-reliance, and more income. Mr. P doesn't get the things done he wants done because he won't act. As byproduct, he loses confidence in himself, destroys his self-reliance, lives in mediocrity. कोई एक एक्शन ना लेने से कितने सारे साइड सेकेंडरी बेनिफिट्स से सेकेंडरी लॉसेस भी होने शुरू हो जाते हैं. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर चीज इंपैक्ट होती है एक्शन लेने में और एक्शन ना लेने में. मिस्टर एक्टिवेशन इज डज, मिस्टर पैशनेट इज गोइंग टू डू बट डज नॉट. करेंगे, देखेंगे, वो पैसिवेशनिस्ट है. Everyone wants to be an activationist, so let us get the action wave. एक्शन लेने की हैबिट डालो, डू इट नाउ. हमारी कम्युनिटी में बार बार सबको क्या कहते हैं, डू इट नाउ. राइट. छोटे से छोटा काम जो लेस देन 2 मिनट्स में हो सकता है, ये भी करो, खत्म करो काम. क्यों टाल रहे हो आप उस काम.
A lot of passivists got that way because they insisted on waiting until everything was 100% favorable before they took action. Perfection is highly desirable, but nothing man-made or man-designed is or can be absolutely perfect. ये लाइन दोबारा पढ़ने लायक है। परफेक्शन वर्ड जो है ये इंसान ने बनाया है, और इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज जो कह रहा है मैन मेड और मैन डिजाइंड इज और कैन बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, कभी हो ही नहीं सकती। हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा ही रहेगा हर चीज में। सो टू वेट फॉर द परफेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस इज टू वेट फॉर एवर। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मेरे एक फ्रेंड और हमने दोनों ने डिसाइड किया नवंबर 2020 में कि अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। दिसंबर में मैंने उस पर रिसर्च मारनी शुरू किया, आज से पहले मैं पता नहीं था यूट्यूब चैनल के बारे में। और जनवरी 2021 में मेरी पहली वीडियो 1 जनवरी को लॉन्च भी हो गई। और आज इतना टाइम हो गया मेरी यूट्यूब चैनल को चलते हुए, एक वीडियो तो मेरी 1.5-2 लाख व्यूज भी हो चुके हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड का चैनल शुरू हुआ कि अभी तक नहीं हुआ। He's waiting for the right time, तो नहीं कर पाएगा अभी तक। तो action cures fear, no? Below are 3 case histories which show how 3% reacted to conditions. कैसे 3 लोग conditions को react करते हैं, right? Case number 1, case number 2, case number 3। तो आज हम एक केस तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, फटाफट टाइम है हमारे पास। Mr. G.N. is now in his late 30s, well educated, works as an accountant and lives alone in Chicago. G.N.'s big desire is to get married. He wants love, companionship, a home, children, the works. G.N. has been close to marriage once. He was only 1 day away. But each time he has been near marriage, he discovers something wrong with the girl he is about to marry. Just in time before I made an awful mistake. हाँ, मतलब वो शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है, बच्चे चाहता है, लेकिन शादी से एक दिन पहले शादी कैंसिल कर देता है। लड़की में कोई ना कोई उसको कमी नजर आ जाती है और बड़ा प्राउड फील करता है, अच्छा मुझे एक दिन पहले पता लग जाने तो कितनी बड़ी गलती कर देता हूँ। One instance stand out 2 years ago. Jian thought he finally had met just the right girl. She was attractive, pleasant, intelligent. But Jian had to be absolutely sure that marriage was the right thing. As they were discussing marriage plans one evening, the future Mrs. Jian made a few remarks which bothered Jian. So to make certain he was marrying the right girl, Jian drew up a 4-page document of stipulations she was to agree to before they got married. Hey Bhagwan. The document, neatly typed and looking very legal, covered every segment of living Jian could think of. There was one section on religion, what church they would go to, how often they would attend, how much they would donate. Another section covered children, how many and when. मिस्टर जीएन शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं, एक लड़की मिल गई उनको, लेकिन शादी से पहले उसको 4 पेज का एक कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया है कि ये चीजें हम करेंगे। डू यू एग्री विद दीज थिंग्स? बताओ, कौन से चर्च में जाएंगे, कब कब जाएंगे, कितना डोनेट करेंगे, कितने बच्चे होंगे, कब कब होंगे, हर चीज उनके हिसाब से प्री डिसाइडेड होनी चाहिए भाई साहब। इन डिटेल जीएन आउटलाइन द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दे वुड हैव। ओ माय गॉड, किस तरह के दोस्त हम रखेंगे ये भी लिख दिया उसने। His future wife's employment status, where they should live, how their income would be spent. To finish the document, GN devoted half a page to listing specific habits the girl हंसी आ रही है मुझे पढ़ते हुए। The girl must break or must acquire. This covered such habits as smoking, drinking, makeup, entertainment and so on. भैया लड़की से शादी कर रहा, रोबोट से कर रहा है, पल पे ये बताओ। वो कह रहा है पहले लिख के दे मुझे कि तेरी जो हैबिट्स हैं ये वाली हैबिट तुम छोड़ोगे, ये नई वाली हैबिट तुम इनकलकेट करोगे। When Jian's prospective bride reviewed his ultimatum, she did what you would expect. बताओ क्या किया गया होगा उसने? गेस मारिए चलिए। She sent it back with a note saying the unusual marriage clause
for better or for worse, is good enough for everyone else and it is good enough for me. The whole thing is off. Khatam. As Jian was relating this his experience to me, he said worriedly, now what was so wrong in writing out this agreement? After all, marriage is a big step. You can't be too careful. वो बाद में पूछ रहे इसमें कौन से बड़ी गलत बात कर दी मैंने, अगर 4 पेज की एग्रीमेंट लिख के उसको दे देगी, एग्री कर तब हम शादी करेंगे, इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं भाई हम. बट जीएन वाज रॉन्ग. You can be too careful, too cautious, not only in planning a marriage, but in planning anything in the world where things get done. The standards can be too high. GN's approach to marriage was very much like his approach to his work, his savings, his friendships, everything else. Test the test of a successful person, ध्यान से सुनिए, is not an ability to eliminate all problems before their eyes, but to meet and work out difficulties when they do arise. आप इंटेलिजेंट वो नहीं माने जाओगे कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सी गलतियां आएंगी और उसको पहले से हम प्रीएम्प्ट कर दें और ठीक कर दें. सही बंदा हुआ है जब सामने गलती आ जाए और उसको सही करें एज एंड व्हेन इट कम्स. वी मस्ट बी विलिंग टू मेक एन इंटेलिजेंट कॉम्प्रोमाइज विद परफेक्शन लेस्ट वी वेट फॉर एवर बिफोर टेकिंग एक्शन. आपको इंटेलिजेंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वेट ही करते रहोगे, सारी जिंदगी एक्शन नहीं ले पाओगे. इट्स स्टिल गुड एडवाइस टू क्रॉस ब्रिजेस एज वी कम टू देम. सड़क पे चढ़ रहे हैं, छोटा सा ब्रिज आया तो उससे में क्रॉस कर लेंगे ना भाई. जैसी प्रॉब्लम आएगी उसको वहीं सॉल्व करने की कोशिश, प्रैक्टिस करनी है हमें. वो एक सक्सेसफुल इंसान की क्वालिटी है. तो आज हम अपना डिस्कशन यही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन डे 54 में हम आगे बाकी के 2 केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे. अभी तक का मैसेज क्या है? बिलीव इन, डू इट नाउ, डोंट वेट फॉर परफेक्शन. परफेक्शन वर्ड संसार में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंसान ने बनाया है. कुदरत की कोई भी चीज, कोई पेड़ कभी देखा बिल्कुल परफेक्ट होता है? बिल्कुल सीधा है, सबकी हाइट बराबर है, कभी देखा आपने? नहीं. काम करो, कर करके अपने आप और रिफाइन होता रहेगा. हमेशा मैंने सीखा अपने कोचेस से, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन. शुरू तो करो, बाद में उसको ठीक करते जाएंगे. सो बिलीव इन टेकिंग एक्शन, एंड इफ यू वांट टू improve your quality of life in faster way under the guidance of a coach and in a beautiful environment of a community, you can join our courses of DSP, Advanced Laws of Universe, Relationship Mastery, डायमंड मेंबरशिप, एंड बड़ी जल्दी हम NLP का कोर्स भी शुरू करने वाले हैं. बट वही है कि आप एक्शन टेकर हैं, कि सोच रहे हैं हाँ यार एक दिन मैं भी कोर्स ज्वाइन करूंगा, एक दिन मैं भी एक्शन लूंगा और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करूंगा. तो टेक फास्ट एक्शंस. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.